नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था परमाणु संरचना का पार्ट 1। आज हम लोग देखेंगे उसी का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रोटॉन का भार होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg और उसी भार को केमिस्ट्री में औसत भार मान लिया जाता है, इसलिए उसे 1 AMU के बराबर कहा जाता है। यानी कि 1 AMU एक एटॉमिक मास यूनिट का जो लगभग भार होता है वो प्रोटॉन के भार के बराबर ही होता है। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg ये होता है 1 AMU का भार। अगर हाइड्रोजन में 1/1840 से भाग देते हैं 1/1840 से भाग देते हैं तो वह किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हाइड्रोजन में अगर 1/1840 से भाग देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर हाइड्रोजन बटा 1840। देखिए परमाणु जो होता है, ये परमाणु हो गया और ये नाभिक हो गया। तो परमाणु बड़ा होता है नाभिक से, ये नाभिक हो गया और नाभिक से परमाणु जो है वो बड़ा होता है। इसलिए परमाणु की त्रिज्या को, ये जो परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या बड़ा है। क्योंकि परमाणु बड़ा है तो इसकी त्रिज्या बड़ा होगा, तो इसकी त्रिज्या को जो है वो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। जबकि नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। ये जो नाभिक है इसकी त्रिज्या को फर्मी में मापेंगे। जैसे कि ये हो गया नाभिक की त्रिज्या, इसे हम क्या में मापेंगे? फर्मी में मापेंगे। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापेंगे? तो एंगस्ट्रॉम में मापेंगे। एंगस्ट्रॉम को ए से सूचित किया जाता है। और परमाणु की नाभिक को किस में मापेंगे? तो फर्मी में मापेंगे, जिसे एफ से सूचित करेंगे। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10। और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। तो ये जो है परमाणु की त्रिज्या वो बड़ा हो गया, 10⁻−10 है। और फर्मी जो है वो नाभिक की त्रिज्या है और एक फर्मी बराबर 10⁻−15 होता है, जो कि परमाणु की त्रिज्या से छोटा होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि परमाणु की त्रिज्या को ए से मापते हैं, ए से सूचित करते हैं यानी एंगस्ट्रॉम, और नाभिक की त्रिज्या को एफ से सूचित करते हैं यानी फर्मी। अब जो है परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, ये परमाणु है, इसका द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक पर निर्भर करता है, नाभिक पर निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार हम लोग देखे थे। और ये बाहर जो कक्षा होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बहुत हल्का होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भार तो बहुत ही हल्का होता है, इसलिए नाभिक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान नाभिक पर निर्भर करता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि परमाणु का भार जो है उसके नाभिक पर निर्भर करता है, क्योंकि नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु भार बराबर हम लोग कह सकते हैं नाभिक कह सकते हैं कि परमाणु भार बराबर नाभिक का भार होता है। यानी परमाणु भार को हम ए से सूचित करते हैं और नाभिक में क्या रहता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ए बराबर क्या कह सकते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या जो है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। और
परमाणु क्रमांक को किससे सूचित करते हैं? तो जेड से सूचित किया जाता है, यानी परमाणु क्रमांक को जेड से सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है, उसे नीचे लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं परमाणु भार को, यानी परमाणु द्रव्यमान को। तो ये वाला जो नीचे वाला होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु संख्या होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होता है, यानी जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही संख्या प्रोटॉन की भी होती है। और हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या तो प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि जेड बराबर ई यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो तीनों को हम बराबर कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी अस्थायी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में कभी अस्थायी नहीं होता है, इसलिए परमाणु क्रमांक को यानी कि जेड को प्रोटॉन की संख्या के बराबर माना गया है। होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, लेकिन ये कभी भाग जाएगा कभी आ जाएगा, इसलिए इसकी संख्या को जो है प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक के संख्या के बराबर रखा गया है, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर माना गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि परमाणु जो होता है, परमाणु का भार जो होता है वो नाभिक के भार के बराबर होता है। परमाणु का जो भार होता है वो नाभिक के भार पर निर्भर करता है, क्योंकि मेन जो भार होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो नाभिक में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु का भार उसके नाभिक पर निर्भर करता है। तो परमाणु भार बराबर हम लिख सकते हैं नाभिक। परमाणु भार बराबर नाभिक। परमाणु भार को हम ए से सूचित करते हैं, और नाभिक में क्या रहता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं सोडियम को लीजिए, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है जिसे भार बोलते हैं वो होता है 23। तो इसमें हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना है, यानी जेड बराबर कितना है? तो 11 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है, नीचे लिखा जाता है। और अगर प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो हमने पढ़ा कि जितना परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है वो बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार यहाँ कितना हो गया, यानी एक का मान कितना हो गया? एटॉमिक वेट कितना हो गया? परमाणु द्रव्यमान। तो ये ऊपर वाला जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी कि 23 हो गया। अब हम इसमें जो है न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो परमाणु द्रव्यमान जितना है और ये परमाणु क्रमांक जितना है दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 23 माइनस कितना करेंगे? 11। ये निकल गया हमारा क्या? 12। ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आर्गन का होता है परमाणु क्रमांक 18 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। तो इसमें अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना हो जाएगा? 18। और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 18। सॉरी, पहले हम न्यूट्रॉन निकालना है इसमें। अगर प्रोटॉन की बात करें तो हो जाएगा 18, और इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा 18। और परमाणु जो भार है वो कितना है? 40 है। हम लोग को निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है निकालने का सूत्र? परमाणु द्रव्यमान यानी कि ए माइनस परमाणु क्रमांक यानी जेड। तो न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र यही है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक यानी जेड। तो ऊपर वाला में नीचे वाला सिंपल सा घटा देना है, यानी कि 40 माइनस 18, तो हमारा आ जाएगा कितना? 22। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा करके। इसका और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17 होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35 होता है।
तो इसमें अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन इसमें निकालेंगे, ये जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें से ये परमाणु क्रमांक को घटा देना है। तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस 17 बराबर 18। तो न्यूट्रॉन निकल गया 18। और इसमें अगर जेड की बात करें यानी परमाणु क्रमांक तो कितना है? 11 है। प्रोटॉन की संख्या कितना है? तो 17 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो 17 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 35 है। तो इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। आइए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे सोडियम का हो गया, सोडियम का 11 और 23, इस पे अगर एक प्लस चार्ज लगा दिया जाए, अब इसको कैसे हम न्यूट्रॉन निकालेंगे? तो देखिए, ये जेड, इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितना होगा? तो ये 11 है उसका परमाणु क्रमांक, और उसमें से एक जो है वो क्या किया है? प्लस किया है। यानी कि एक जो है दान दे दिया है। दान जब देता है तभी प्लस का चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है दान दे दिया। तो इसमें पहले कितना था? 11 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होते हैं। तो पहले 11 था, उसमें से एक क्या किया है? ये दान दे दिया है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 10। अब देखिए, एटॉमिक भार जो है वो कितना है? 23 है। तो इसमें से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये 23 में से 11 को घटा देंगे, 23 माइनस 11, तो कितना बचेगा? 12। ये न्यूट्रॉन निकल गया। तो इसमें अगर एक प्लस दिया हुआ है, यानी कि एक घटाना है इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कम बेसी होते रहता है, इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर होते रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे क्लोरीन का हो गया 17 परमाणु क्रमांक, और इसका एटॉमिक वेट हो गया 35, इस पे एक माइनस चार्ज लगा हुआ है। अब इसका अगर निकालना है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक तो ये नीचे वाला है, वो 17 हो जाएगा। प्रोटॉन भी हो जाएगा 17, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जो है वो ग्रहण कर लिया है, यानी कि माइनस में है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ग्रहण कर लिया है। तो इसमें क्या होगा? एक जुट जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो 17 था, लेकिन एक ग्रहण कर लिया, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इसका एटॉमिक वेट कितना है? 35 है। तो इसमें से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। 35 माइनस 11, तो कितना बचेगा? 35 माइनस 17, तो कितना बचेगा? 18। तो इस प्रकार से हम ये माइनस वाला अगर इस पे रहता, क्लोरीन पे अगर रहता 2 माइनस, तो यहाँ पर जो है 2 प्लस करते। अगर 3, यहाँ पर 3 माइनस रहता तो यहाँ पर 3 प्लस करते। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 13। और इस पर अगर प्लस 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 कर देते हैं, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की इसमें संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए, 13 तो था पहले से, और उसमें से क्या किया है कि ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन वो जो है एल्युमिनियम वो दान दे दिया है। दान दे दिया यानी माइनस करेंगे, -3, तो कितना इसमें इलेक्ट्रॉन बचा है? 10। उसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। अगर इस पर 2 निगेटिव चार्ज लगा दिया जाए, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो पहले से तो था 8, लेकिन 2 वो ग्रहण कर लिया है, तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया कितना? 8 और 2 10। तो देखिए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसे जो है सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गया? सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक इसका हिंदी नाम हुआ। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए वो हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन। सोडियम को ही ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इस पे अगर एक प्लस चार्ज लगा दिया जाए, अब पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो एक जो है वो क्या किया है? एक दान दे दिया है, प्लस है यानी कि दान दे दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दान देने पर माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें?
10। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12 और उस पर 2 प्लस चार्ज लगा हुआ है, यानी 2 दान दे दिया है। तो पहले से इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले से तो 12 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 2 उसने क्या किया, दान दे दिया, तो कितना बच गया, इसमें भी 10 बच गया। तो ये देखिए दोनों जो है, दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है समान आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं लेकिन परमाणु आवेश में भिन्न होते हैं, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि सोडियम का होता है 11 परमाणु क्रमांक, इस पर अगर एक प्लस चार्ज लगा दिया जाए तब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। और एक मैंने लिया था मैग्नीशियम जिस पर मैंने 2 प्लस चार्ज लगाया था, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो 12 माइनस 2 बराबर 10। तो यही इसमें बोला गया है कि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन समान संख्या में है लेकिन परमाणु आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। ये आवेश जो देख रहे हैं दोनों पे, वो जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो इसे ही सम इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आज हम लोग ने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीखा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीखा, और प्रोटॉन निकालने के लिए सीखा। उसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जाना। अब इससे नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।